श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 8 जुलाई और आज है शिव प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग रात्रि में यानी शाम के टाइम पे अपने घर में चावल के साथ 2 दीपक लगाएंगे, एक गोल बत्ती और एक लंबी बत्ती का, जो कि महादेव जो और माता पार्वती के लिए समर्पित होगा, जिससे हमारे घर की जो परेशानियां हैं, जो रोग बीमारी है, सभी दूर होंगे और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे तीनों उपायों को। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि आखिर शिव पार्वती दीपक हम कैसे लगाने वाले हैं, यानी कि एक माता शिव सती के लिए और एक भगवान शिव के लिए जो दीपक तैयार कर रहे हैं। इसके लिए स्क्रीन पे आपको 2 दीपक दिख रहे हैं, हमें 2 ही दीपक लेने हैं। अगर आपकी मर्जी है तो दोनों आटे के बना लीजिए, अन्यथा दोनों मिट्टी के ले लीजिए, या फिर जो पीतल के जो दीपक आते हैं मार्केट में, जो भी लेना, लेकिन दोनों एक तरीके के ही लेंगे। दीपक एक तरीके रहेंगे लेकिन बातें एक तरीके की नहीं रहेंगी मित्रों, ठीक है। एक दीपक हम लगा रहे हैं अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के लिए, और दूसरा दीपक लगा रहे हैं माता लक्ष्मी, माँ उमा या माता पार्वती, जो भी नाम, जिस नाम से भी आप माता को पुकारते हो, उनके लिए लगा रहे हैं। तो जो महादेव जी के लिए दीपक लगा रहे हैं उसमें गोल बत्ती का प्रयोग होगा, और माता के लिए जो दीपक लगा रहे हैं उसमें लंबी बत्ती का प्रयोग होगा। दीपक तैयार करने के बाद में इन्हें रखने का जो स्थान है, 2 स्थान है। चाहे तो आप इन दोनों ही दीपक को बेल पेड़ के नीचे रख दीजिए, अन्यथा आप दोनों ही दीपक को महादेव जी की शिवलिंग के पास रख दीजिए। प्रदोष काल में उपाय कर रहे हैं तो किसी के घर में तो बेलपत्र होगा, किसी के यहाँ घर से बहुत दूरी पे होगा, तो इसलिए मैं दोनों ही दीपक का उपाय आपसे शिवलिंग के पास करने के लिए ही कहूँगी, ठीक है। दोनों दीपक आप लोगों ने स्थापित कर लिए। बस ध्यान रखिएगा, जो लंबी बत्ती का दीपक का मुख होगा वह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं दक्षिण दिशा में हमारे पितृ देवता निवास करते, तो वहाँ पे नहीं लगाते, ठीक है। गोल बत्ती का दीपक स्थापित करेंगे तो आपको उस दीपक के नीचे 1 चुटकी काला तिल लगाना है, जो महादेव जी के लिए लगा रहे हैं दीपक, ठीक है। और जो माता सती के लिए दीपक लगा रहे हैं उसके नीचे आप लोगों को 1 चुटकी चावल के दाने रख देने। इसके बाद बारी आती है इन्हें प्रज्वलित करने की। तो जो महादेव जी का दीपक यानी गोल बत्ती का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे तो तुम्रकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए जला दीजिएगा। और जो माता रानी का दीपक आप यानी लंबी बत्ती के दीपक को प्रज्वलित करेंगे, आपको माँ दुर्गा, माँ सती या फिर माँ उमा, माँ लक्ष्मी, कोई भी एक नाम लेकर के आप इसे प्रज्वलित कर दीजिएगा। दोनों दीपक जब प्रज्वलित कर चुके होंगे तो हाथ जोड़ करके आप अपने घर की परेशानियों को, घर की सुख समृद्धि शांति की कामना करते हो मित्रों। दोनों ही दीपक में लंबी बत्ती के नीचे आपने चावल का दाना लगाया, इसलिए 1 चुटकी चावल का दाना डाल देंगे, और आपने जो गोल बत्ती का दीपक लगाया उस दीपक के अंदर 1 चुटकी काले तिल डाल करके आप लोग महादेव जी और माता रानी से अपनी विनती, अपनी आराधना कहने के बाद में जब ये दीपक बुझ जाए, इन दोनों दीपक को आप उठा करके रख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग माता सती और महादेव जी के लिए दीपक अपने घर पे लगाएंगे। अब दूसरे उपाय की एक बात करते हैं, जो कि है कर्ज मुक्ति का उपाय। हमारे जीवन में जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती और धन की कमी रहती है तो क्या होता है, फिर सर पे कर्ज बन जाता है। जब कुछ बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरतें होती तो उसके लिए हम लोग क्या करते, किसी न किसी से धन उधार लेते, तो सर पे कर्जा बहुत हो जाता है। तो इस उपाय को, इस कर्जे को दूर करने के लिए आपको 1 पुष्प लेना है कनेर का। पीला वाला मिल जाए तो वो ले लीजिए, अन्यथा सफ़ेद वाला मिल जाए तो और अच्छी बात है। इसके बाद में धन का, कर्ज मुक्ति का उपाय है, तो आप लोगों को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या लेना है, कमल गट्टा। बिल्कुल मित्रों, 1 कमल गट्टा लेना है और 1 पुष्प लेना है कनेर का। इसके बाद में तांबे का 1 कलश तैयार करेंगे मित्रों, जिसमें आप सभी लोग अपने घर का जल लेंगे। कर्ज मुक्ति का उपाय है तो गंगा जल भी लेंगे। अब इस कमल गट्टे को इस कलश में डालने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि कई उपायों में कमल गट्टे को कलश के अंदर डालने का बताया जाता है, ठीक है। अब इस कलश को लेंगे मित्रों, और जो आपने पुष्प लिया है, कमल गट्टा लिया है, इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके आप लोगों को अपना मुख उत्तर दिशा में खड़े होकर पूजन को आरंभ करना है। सबसे पहले जो कमल गट्टा लिया है उसे आप सभी लोग कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे इतने आराम से आप लोगों को समर्पित करना है कि वह कमल गट्टा नीचे नहीं गिरने पाए, ठीक है। अब कमल गट्टा समर्पित करने के बाद में जो जल लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इसी कमल गट्टे पे समर्पित कर दीजिएगा। जब जल चढ़ाएंगे तो जल का प्रवाह, उसका जो धार है, इतना मध्यम रखिएगा कि कमल गट्टे पे जब आप जल चढ़ाएं तो वो नीचे गिरने ना पाए कमल गट्टा, अन्यथा फिर
उपाय आपका अधूरा रह जाएगा। तो बहुत ही स्लो मोशन में आपको जल चढ़ाना है। जब आप जल चढ़ा चुके होंगे मित्रों, एक जो पुष्प लेके गए हैं उसे भी इसी कमलगट्टे के ऊपर रख करके कुंदकेश्वर महादेव जी का भी स्मरण करेंगे। साथ में माता लक्ष्मी से विनती करेंगे आपके घर में आने के लिए, अपने घर में बुलाने के लिए उनसे निवेदन करेंगे। और आपके जीवन में जो भी कर्ज हो गया उसे दूर करने का भी निवेदन कर मित्रों इस पुष्प को चढ़ा करके चले आइएगा। आपका जो भी कर्ज है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तीसरा उपाय को बताने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वह सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों, जो कि आप शिव प्रदोष के दिन करने वाले हैं। यह है आपके जीवन में जो परेशानियां बहुत आ जाती, कुछ ऐसे आ जाती कि आप लोग समझ ही नहीं पाते, आपका दिमाग ही नहीं उस ओर आ जाता कि आखिर ये परेशानी आखिर आई तो आई कैसे, यानी बिना जानकारी वाली परेशानी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे काला तिल दिख रहा है, 31 काले तिल के दाने आप लोग को लेना है। मान लीजिए आपके घर का जो परेशान व्यक्ति कुछ जो भी है, मैंने तो यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है, ज़रूरी नहीं कि यही हो, ये मेरे घर का आदमी है। ठीक है मित्रों, तो आपको उस व्यक्ति के सिर से पैर तक कुछ इस तरीके से 7 बार इन काले तिल को अपने मुट्ठी में ले करके उतार लेना है। ठीक है, कितनी बार? 7 बार उतार लीजिएगा। जिस व्यक्ति की परेशानी को आप दूर करना चाहते उस व्यक्ति के सिर से पैर तक उतारना है। ठीक है, किसी भी के लिए नहीं, जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए। उतारने के बाद में अब क्या करेंगे, जो आपने मुट्ठी में अपने काले तिल लिए हैं 31, अब आप लोग तांबे का एक लोटा लेंगे जिसके अंदर आप लोग जल डालेंगे। गंगा जल नहीं डालना है, अगर आपकी बहुत इच्छा है तो डालिए, अन्यथा नहीं डालना है। इसके बाद इसी कलश में जो 31 दाने अपने काले तिल के लिए उन्हें डाल दीजिएगा। अब इस कलश को आप लोग उठाएंगे, उठा करके पहुंच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। अब कुछ और नहीं लेना है, ना ही कुछ और करना है। महादेव जी का कुंदक रूप यानी कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, जिनकी परेशानियों को आप दूर करना चाहते हैं, उसका नाम और गोत्र का नाम भी एक बार ले लीजिएगा और महादेव जी से उसके जीवन में आई इन परेशानियों को दूर करने का निवेदन करते हुए मित्रों इस तिल वाले जल को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से समर्पित कर दीजिएगा। जैसे जैसे आपका ये जल महादेव जी की शिवलिंग से नीचे गिरेगा, समर्पित होगा, आप महादेव जी आपके जीवन की जो भी परेशानियां आ गए उस व्यक्ति के जीवन की ज़रूर दूर करेंगे और उसका जीवन पहले जैसा खुशहाल और हंसी खुशी वाला हो जाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर 8 जुलाई शिव प्रदोष के दिन करने वाले 3 उपायों की बात कर ली है। मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो आज रात्रि यानी प्रदोष काल में इन उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी के साथ साथ माता उमा का भी आशीर्वाद आपको व आपके परिवार को प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, कर्ज भी दूर होगा, जीवन की परेशानियाँ दूर होंगी और आप सभी लोग हंसी खुशी से पहले जैसे खुशहाली से एक अच्छे परिवार की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे। तो इन उपायों को ज़रूर करिएगा, महादेव जी आशीर्वाद प्रदान करेंगे।